छत्तीसगढ़ का दिल कहानियों से धड़कता है। अमजर नाम ही अकेला सा लगता था। वो एक गांव था, या जो कुछ उससे बचा था, बस्तर रीजन के काफी अंदर। कुछ ही लोग रास्ता जानते थे, उससे भी कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते थे। रास्ता नैरो था, सांप की तरह बल खाता हुआ। पुराने पेड़ रास्ते पर झुंड बनाए हुए थे, उनकी टहनियां पकड़ती हुई हाथों जैसी थीं। सनलाइट जमीन तक पहुंचने में स्ट्रगल करती थी। अंधेरे के पैचेस पूरे दिन रहते थे। हवा हमेशा नम रहती थी और हमेशा ठंडी, गर्मियों में भी। अमझर का सफर एक वार्निंग था, हिम्मत का टेस्ट। हर कदम पर जंगल और वाइल्ड होता जाता था। अजीब आवाजें गूंजती थी, ऐसे पक्षी जो कभी खुद को दिखाते नहीं थे, जानवर जो बस नजर से ओझल सरसराते थे। या वो जानवर थे भी। रास्ते के किनारे पुराने थान बने हुए थे, छोटे पत्थर, फीके लाल कपड़े से ढके हुए, आत्माओं के लिए चरहावा, जंगल के प्रोटेक्टर्स, या शायद वार्निंग्स की वापस मुड़ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये उनकी जमीन थी। अब अमजर में कोई नहीं रहता था। कहते थे वो कर्स्ड था, एक भयानक इवेंट से कर्स्ड। बहुत पहले गांव का कुआं सूखा था। अमजर की खामोशी अलग थी। रोहन, प्रिया और समीर दोस्त थे, एडवेंचर से भरे हुए। उन्हें एक्सप्लोरिंग बहुत पसंद था। उन्होंने अमजर की कहानियां सुनी थीं। उन्हें लगा ये बस एक लेजेंड है, एक थ्रिल जिसे ढूंढना था। उन्होंने अपने बैग्स पैक किए, टॉर्चेस, रोहन का कैमरा, प्रिया की नोटबुक। उन्हें पता था लोग उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। सफर अच्छे से स्टार्ट हुआ। धूप तेज थी, वे हंस बोल रहे थे, पर जैसे जैसे वे जंगल में गहरे जाते गए, मूड बदल गया। रास्ता मुश्किल होता गया, हंसी गायब हो गई। एडवेंचर शुरू हो चुका था। उन्होंने अमझर में कदम रखा। खामोशी एक ठोस चीज जैसी थी। हवा भारी थी, बासी। गांव एक कंकाल जैसा था। घरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। रोहन ने कैमरा उठाया। हाथ कांप रहे थे। प्रिया को ठंडक महसूस हुई, बाहें मलीं। वो एहसास था, अननेचुरल ठंडक। उन्हें अनईजी छोड़कर प्रिया को एक लोकल लेजेंड याद आया, एक कहानी जो उसकी नानी सुनाया करती थी। एक चुड़ैल के बारे में, एक औरत की आत्मा। कहते थे चुड़ैल सुनसान जगहों पर घूमती है, जो उसने खोया उसके लिए रोती हुई। लेजेंड के अनुसार ये चुड़ैल अमजर में हॉन्ट करती थी। उसका नाम मीरा था। वो दर्द में मरी, धोखा खाकर और अकेली छोड़ दी गई। प्रिया ने यह स्टोरी रोहन और समीर को बताई। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन ने कहा, यह बस एक कहानी है प्रिया, एक पुरानी लोक कथा। समीर ध्यान से सुन रहा था। कहानी फिट बैठ रही थी। रोना, उदासी का एहसास। सूरज डूबना शुरू हो गया था। लंबी परछाइयां खंडहरों पर फैल गईं। जैसे जैसे शाम गहरी हुई, अमझर में परछाइयां हिलती हुई सी लगी। सिर्फ लंबी नहीं, बल्कि छटपटाती हुई, अपने आप खिसकती हुई। रोहन ने अपना कैमरा एक टूटी दीवार की तरफ किया। व्यू फाइंडर में उसने एक परछाई को अलग होते देखा। वो कुछ इंसान जैसी थी, लंबी और पतली। वो एक पल के लिए चुपचाप सरकी, फिर वापस अंधेरे में मिल गई। उसने कैमरा नीचे किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुमने देखा वो हकलाया। प्रिया और समीर ने वो साफ शेप तो नहीं देखा, पर उन्होंने उसे महसूस किया। ठंडी हवा का एक झोंका खंडहरों से गुजरा, इस बार ज्यादा तेज। उसने समीर की जलाई छोटी सी लैंटर्न बुझा दी और उन्हें लगभग अंधेरे में धकेल दिया। सिर्फ उनकी टॉर्चेस ही अंधेरे को चीर रही थीं, रोशनी की नाचती हुई किरणें बना रही थीं।
और परछाइयों को उछलने और मुड़ने पर मजबूर कर रही थी। मेरी लैंटर्न, समीर ने कहा। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। वो अपना लाइटर टटोलने लगा। अचानक डर से उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया को अपने बालों पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई ठंडी कंकाल जैसी उंगली हो। वो चौंक गई, तेजी से घूमी। कुछ नहीं, वहां कोई नहीं था, बस उसके पीछे खाली जगह और दबा देने वाला अंधेरा। किसी ने मुझे छुआ। वो चीख पड़ी। उसकी आवाज तेज हो गई थी। डर, अब कोई हल्का एहसास नहीं था। वो एक तीखा, चुभने वाला प्रेजेंस था। उसने उनके दिलों को जकड़ लिया, कसकर दबाते हुए। वे अकेले नहीं थे। अब उन्हें यह पक्का पता था, आत्मा उनके साथ खेल रही थी। रोहन ने और पिक्चर्स लेने की कोशिश की, पर उसका कैमरा खराब होने लगा। स्क्रीन झिलमिलाने लगी। लेंस कैप, जो उसे यकीन था कि उसने हटा दिया था, वापस लगा हुआ था। उसने उसे हटाया, एम किया। बैटरी आइकॉन लाल होकर फ्लैश करने लगा। डेड! नहीं, ये फुली चार्ज था। वो चिल्लाया। उसकी आवाज में पैनिक था। उनके टूल्स फेल हो रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस टूट रहा था। अमजर का अंधेरा करीब आ रहा था और उसके साथ वो अनदेखा वजूद और बोल्डर होता हुआ और स्ट्रॉन्गर होता हुआ। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख रात को चीर गई। वो प्रिया थी। वो जम सी गई थी। एक टूटी झोपड़ी के अंधेरे दरवाजे को घूर रही थी। उसका चेहरा प्योर टेरर का मास्क बन गया था। उसकी टॉर्च गिर गई थी। उसकी रोशनी पागलों की तरह आसमान की तरफ थी। रोहन और समीर उसकी तरफ भागे। प्रिया, क्या है? तुमने क्या देखा? रोहन चिल्लाया, उसका हाथ हिलाते हुए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस कांपती हुई उंगली से झोपड़ी के अंदर के अंधेरे की तरफ इशारा किया। समीर ने अपनी टॉर्च दरवाजे में मारी। एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसने उसे देखा। दो चमकती आंखें, फीकी, बिना पलक झपकाए, और एक लहराते सफेद कपड़े की झलक। इससे पहले कि वो फोकस कर पाता, वो गायब हो गया। गहरे अंधेरे में गायब, पर वो इमेज उसके दिमाग में छप गई थी। वो आंखें नफरत से भरी, एक पुराने दुहक से भरी, उसे अपनी रीरचे टेरी में बेन एक ठंडी दहशत रेंगती हुई महसूस हुई। ये कोई कहानी नहीं थी, ये रियल था, हॉरिबली रियल। प्रिया आखिर बोली। उसकी आवाज एक रुंधी हुई फुसफुसाहट थी। उसका चेहरा, मैंने उसका चेहरा देखा। वो वहीं थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो बेकाबू होकर कांप रही थी। उन्होंने भागने का फैसला किया। कोई और ऑप्शन नहीं था। एक साथ रहते हुए वे रास्ते की तरफ वापस मुड़े, जिस रास्ते से वे आए थे, पर गांव अंधेरे में अलग लग रहा था। कंफ्यूजिंग, खंडहर राक्षसी शेप्स जैसे लग रहे थे। परछाइयां उनकी आंखों से खेल रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट कदमों की आहट जैसी लगती थी। उल्लू की हर आवाज एक दर्द भरी चीख जैसी लगती थी। डर उनका लगातार साथी था, उनके साथ साथ भागता हुआ, उनके कानों में फुसफुसाता हुआ, जैसे वे अंधेरे में लड़खड़ा रहे थे। एक ठंडी हवा उनके चारों ओर घूमी। उसमें एक हल्की सी फुसफुसाहट थी। नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। आवाज धीमी थी, लुभाने वाली, फिर भी डरावनी। ऐसा लगा जैसे वो प्रिया के अपने दिमाग से आ रही हो। वो चीख पड़ी, अपना सिर पकड़ लिया। वो मुझसे बात कर रही है। समीर ने उसका हाथ पकड़ा। मत सुनो प्रिया, चलती रहो। रोहन रास्ता दिखा रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जाने पहचाने रास्ते को ढूंढती हुई, दुआ करते हुए कि वो उन्हें मिल जाए। अचानक
रोहन ठोकर खा गया। वो बुरी तरह गिरा। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी और उसके आसपास का एरिया अंधेरे में डूब गया। डेस्परेट होकर समीर को पुरानी कहानियां याद आईं। आत्माएं कभी कभी वो चीजें चाहती हैं जो उन्होंने जिंदगी में खो दी। उसने एक छोटा चांदी का लॉकेट निकाला, उसकी मां का गिफ्ट। समीर ने लॉकेट ले लिया, पर उन्हें ट्राई करना था। उसने लॉकेट एक टूटी हुई पत्थर की खिड़की पर रख दिया। वे चलने लगे, धीरे धीरे, दर्द से, जैसे कोई बड़ा दबाव थोड़ा कम हो गया हो।